Hello friends, good morning, namaskar, whatever you feel connected with. I welcome you all to my YouTube channel Future Fine. As you know that in the previous video we had discussed a very important and some basic point regarding syntax subject verb agreement और हम लोगों ने ये भी समझा था कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आइदर वी आर टॉकिंग टू समवन इंग्लिश और सॉल्विंग द ग्रामेटिकल क्वेश्चन, राइटिंग पैराग्राफ और डूइंग समथिंग्स रिगार्डिंग स्टडी. उस स्थिति में ये बहुत ज़रूरी होता है कि सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का प्रयोग करें और सही वर्ब हो तो सही सब्जेक्ट भी हो. ये बहुत ही ज़रूरी होता है. यदि ऐसा नहीं होता है तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है और अंततः ये सब्जेक्ट, ठीक है, अंततः वो हमारा राइटिंग हो या बोलचाल की भाषा में जो हम अपने वर्ड को, सेंटेंस को यूज करते हैं वो गलत हो जाता है. ठीक है, तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का प्रयोग कैसे करें. ठीक है, और ये है रूल नंबर 4. और रूल नंबर 3 को हम लोगों ने समझा था कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. जैसे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम एक सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज भी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा. दैट इज़ राइट. लेकिन जैसे ही हम राम एंड श्याम, सीता एंड गीता दो नाउन का प्रयोग करते हैं और दोनों नाउन जब एंड से जुड़ा हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. जैसे राम एंड सीता आर गोइंग टू समवेयर. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जस्ट यहाँ पे अपोजिट होगा इस रूल में. ध्यान से समझेंगे इस रूल को. जैसे यहाँ पे देखेंगे ये है पेयर वर्ड्स, ये है पेयर वर्ड्स. ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी. ठीक है, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, एज एंड एक्सपीरियंस. ऑल दीज आर द पेयर वर्ड्स. ऑल दीज आर द पेयर वर्ड्स एंड द पार्ट्स एंड पार्सल. अभिन्न अंग, एक दूसरे के लिए ये अभिन्न अंग होता है. जब भी आता है हमेशा साथ में आता है. इट कांट बी सेपरेटेड. ये सेपरेट नहीं किया जा सकता है. इससे जब भी आएगा साथ में आएगा. ठीक है, जैसे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट लंच. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, रूल नंबर 3 में क्या देखा था कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. बट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है जबकि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है. लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये पेयर वर्ड्स है. जब भी आता है साथ में आता है, फिर भी हम इसे सिंगुलर वर्ब के रूप में ही कंसिडर करते हैं. ठीक है, तभी भी हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करते हैं और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं. ठीक है, जैसे राइस एंड करी हो तो हम राइस के साथ करी लेते हैं, ना कि केवल राइस खाते हैं. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर, केवल हम ब्रेड नहीं खा सकते हैं. ठीक है, ब्रेड के साथ बटर जरूर आता है. इस प्रकार से ये जितने भी पेयर वर्ड्स हैं इन सभी के साथ, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट लंच, ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ. जबकि राइस एंड करी के साथ जब हम आर का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है. यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए. ठीक है, मतलब आर का प्रयोग नहीं होगा. ठीक है, जब ये पेयर वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये पेयर वर्ड्स आपको दिखे, ठीक है, तो कन्फर्म क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. रूल नंबर 5 को देखेंगे. If two singular uncountable noun are connected with and working as a subject, then plural verb is used. ठीक है, जब दो, यहाँ पे इस रूल को समझेंगे, जब दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, जब दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा हो और किसी सब्जेक्ट के रूप, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो तो उस स्थिति में हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे. ठीक है, जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये सेंटेंस गलत हुआ, सॉरी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. एंड गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीसियस मेटल्स, ये सेंटेंस गलत हो गया. ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या देखा
कि जब दो नाउन, केवल नाउन होना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि वो नाउन अनकाउंटेबल हो। जैसे यहाँ पे टाइम, जैसे ये है टाइम एंड टाइड, टाइम इज़ अनकाउंटेबल, टाइड इज अनकाउंटेबल। ठीक है, नाउन, वैसा नाउन जो काउंट न किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी किसी स्थिति में टाइम को काउंट भी किया जा सकता है, किसी किसी स्थिति में हम इसको काउंट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम टाइम के प्रोस्पेक्टिव से देखें 1 o'clock 2 o'clock, और टाइम हमेशा इंडिकेट करता है मिनट सेकेंड। ठीक है, आवर को इंडिकेट करता है, इसे तो हम काउंट कर सकते हैं 1 hour 2 hour 1 minute 3 minute। ठीक है, इस स्थिति में काउंटेबल है, बट कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये अनकाउंटेबल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टाइम एक खुद अपने आप में अनकाउंटेबल है। जब टाइम की बात करें तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम अनकाउंटेबल नाउन, टाइड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और दो नाउन जब एंड से जुड़ा हो और अनकाउंटेबल हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये वेट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी वर्ब होते हैं, सिंग, राइट, रन, लाफ, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यस, आई ई एस, एस लगा करके, ई एस लगा करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो इसमें नहीं तो आई ई एस जोड़ा गया है, ई एस जोड़ा गया है, और नहीं एस जोड़ा गया है, तो ये प्लूरल फॉर्म में है और ये सही है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड और सिल्वर एक बहुमूल्य धातु है। यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 6 को देखेंगे। इफ टू सिमिलर नाउन आर कनेक्टेड विथ एंड बिफोर नाउन आर्टिकल ए एंड द और द पोजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए था। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, आवर एक्सेट्रा हैज बीन यूज्ड इन दिस सिचुएशन, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। रूल को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यदि दो सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़ा हो और वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, और उस नाउन के पहले या तो आर्टिकल हो, आर्टिकल जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल ए एंड द, ये तीनों ही आर्टिकल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जो हमेशा रिलेशन का बोध कराता हो, माई, योर, आवर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, योर, आवर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस स्थिति में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर वॉज देयर, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, और ये सेंटेंस देखेंगे द पोएट एंड द फिलोसफर, सॉरी अ पोएट एंड फिलोसफर हैव कम, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या प्रयोग होना चाहिए, हैज़ प्रयोग होना चाहिए। क्यों हैज़ प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये रूल आपका क्या कहता है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और उसके पहले आर्टिकल हो, ए एंड द हो, या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जैसे योर, आवर, माई। ठीक है, तो इस स्थिति में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर वॉज देयर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर भी है। व्यक्ति एक है और पोजीशन उसका दो है, प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे आर्टिकल प्रयोग किया गया है। यदि आर्टिकल के पहले कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता, आवर, माई, योर, आवर होता, तो उस स्थिति में भी यहाँ पे क्या प्रयोग होता, वाज ही होता, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता, क्योंकि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति डायरेक्टर है। तो ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमेशा एक ही व्यक्ति होते हैं, एक ही व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए गलत, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ, सही। लेकिन ये सेंटेंस अ पोएट एंड फिलोसफर हैव कम, ये गलत होता है, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे रूल नंबर 7 देखेंगे। रूल नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। रूल बिल्कुल यही है, थोड़ा सा इसमें चेंजेज हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पे रूल को समझेंगे। ये क्या कह रहा है रूल, यदि दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, एंड से जुड़ा हो और उस सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा हो और उस सब्जेक्ट के पहले, उस नाउन के पहले आर्टिकल हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उसके पहले, ठीक है, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, पे योर अटेंशन टुवर्ड्स मी प्लीज, ठीक है। यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो, उसके पहले आर्टिकल हो या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन ये रूल ये कहता है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उन दोनों नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए या तो आर्टिकल होना चाहिए, तो फिर वो दो अलग अलग, दो डिफरेंट पर्सन का बोध कराता है और दो अलग व्यक्ति हो जाते हैं। इस स्थिति में, सिचुएशन में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर वॉज देयर। ये सेंटेंस क्या हुआ, गलत हुआ। मैंने क्या बोला, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। यहाँ पे दो नाउन है, प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, ये दोनों नाउन है और दोनों के पहले आर्टिकल प्रयोग किया गया है। ये द आर्टिकल है, इसके पहले यदि ए होता, इसके पहले यदि एन होता, ठीक है, ए एंड द तीन ही आर्टिकल होते हैं। यदि इस आर्टिकल में से कोई भी होता या पॉजेसिव एडजेक्टिव होता, आवर होता, माई होता, योर होता, तो इस स्थिति में दो अलग अलग व्यक्ति का बोध यहाँ पे होता है, ठीक है। दोनों नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यदि होगा, ठीक है, या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या तो आर्टिकल हो, तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस रूल में क्या है, इस रूल में दोनों नाउन में आप देख सकते हैं नहीं तो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और नहीं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, बट पहले वाले नाउन के साथ किया गया है आर्टिकल का प्रयोग और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ। यदि पहले नाउन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो या नाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो या आर्टिकल का प्रयोग हो, तब हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। यदि दोनों नाउन के पहले आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर वाज देयर, ये बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वाज नहीं वर का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर वर देयर, ये सेंटेंस सही है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल और डायरेक्टर ये दोनों नाउन है और नाउन के पहले, दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया, इसलिए दो अलग अलग व्यक्ति का ये बोध करा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो गया। अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैज़ कम, दो यहाँ पे नाउन है और दोनों के पहले आर्टिकल है, ठीक है, इसलिए दो अलग अलग व्यक्ति का बोध करा रहा है और इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। और ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ये हैज क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, नहीं, ये हैज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, हैव, HAVE। अब ये सेंटेंस सही होता है, अ फिलोसोफर एंड अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैव कम, ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता है।